जब एक माँ के गर्भ में जीवन की शुरुआत होती है, तब वह केवल एक शरीर नहीं गढ़ रही होती। वह एक चरित्र, एक सोच और शायद एक पूरा युग रच रही होती है। भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से माना गया है कि गर्भ ही शिक्षा का पहला विद्यालय है और इसी सोच का नाम है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का मतलब है गर्भ में पल रहे शिशु को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर सकारात्मक वातावरण, ऊर्जा और संस्कार देना। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह विज्ञान से भी सिद्ध हुआ है। माँ की सोच, उसका खान पान, उसका वातावरण और उसकी भावनाएं गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तो आइए आज इस वीडियो के पहले भाग में जानते हैं गर्भ संस्कार की वो 5 जरूरी प्रैक्टिसेस जो हर माँ और पिता को अपनानी चाहिए। गर्भ संस्कार नंबर 1, सकारात्मक सोच और भावना का अभ्यास करें। गर्भ में पल रहे शिशु की दुनिया उसकी माँ के माध्यम से बनती है। यदि माँ खुद को भय, चिंता या नकारात्मकता से घिरी पाती है, तो वह ऊर्जा बच्चे तक भी पहुंचती है। बच्चा सिर्फ माँ की धड़कन ही नहीं सुनता, वह उसके विचारों की तरंगें भी ग्रहण करता है। क्या करें? हर दिन सुबह और रात 5 से 10 मिनट सकारात्मक वाक्य दोहराएं। मेरा बच्चा सुरक्षित है, मैं प्रेम और शांति से भरी हुई हूँ। नकारात्मक खबरों और बहसों से दूर रहें। जितना हो सके खुद को प्रेम, कृतज्ञता और संतुलन से भरें। विज्ञान क्या कहता है? तनाव के समय माँ के शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है, जो शिशु के ब्रेन डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। सकारात्मक सोच माँ के हार्मोन बैलेंस को सही रखती है, जिससे बच्चा बेहतर विकसित होता है। गर्भ संस्कार नंबर 2, ध्वनि चिकित्सा, संगीत, मंत्र और संवाद गर्भस्थ शिशु छठे महीने के आसपास सुनने की क्षमता विकसित कर लेता है। इसका अर्थ है कि माँ जो कुछ भी सुनती है, वह ध्वनि कंपन के रूप में बच्चे के भीतर जाती है। यह कंपन शिशु के ब्रेन, नर्वस सिस्टम और इमोशनल वायरिंग को आकार देता है। क्या करें? रोज सुबह और रात सुने। ओम मंत्र, गायत्री मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र या शांत राग जैसे राग यमन। अपने बच्चे से हर दिन कुछ मिनट बात करें। हेलो मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारी सुरक्षा। पौराणिक दृष्टिकोण, महाभारत में कहा गया है कि अभिमन्यु ने मां के गर्भ में चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, क्योंकि अर्जुन वह कहानी सुना रहे थे और द्रौपदी गर्भवती थीं। आधुनिक उदाहरण, आज की दुनिया में भी कई माता-पिता गर्भावस्था में मौजार्ट, वेद मंत्र और बांसुरी संगीत का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चों में शांत व्यवहार और अधिक फोकस देखने को मिला है। गर्भ संस्कार नंबर 3, सात्विक और पोषण से भरपूर आहार लें। आयुर्वेद कहता है, अन्न ही मन का बीज है। जो माँ खाती है, वही गर्भस्थ शिशु की कोशिकाओं, नाड़ियों और भावनाओं का आधार बनता है। क्या खाएं? देसी गाय का दूध, दही, घी, ताजा मौसमी फल जैसे सेब, केला, अमरूद, हरी पत्तेदार सब्जियां, भिगोए हुए बादाम, अखरोट, किशमिश, खजूर, मूंग दाल, चावल, खिचड़ी। हल्का भोजन किससे बचें? बहुत मसालेदार, बासी, प्रोसेस्ड और फ्रिज का खाना, कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स और डिब्बा बंद चीजें। आयुर्वेदिक गाइडेंस, हर महीने की गर्भावस्था के अनुसार आहार में बदलाव किया जाता है। उदाहरण के लिए, पहले महीने में दूध और चावल, तीसरे महीने में गाय का घी, 7वें महीने में नारियल पानी और तिल। बोनस टिप, खाना खाते समय मोबाइल या टीवी न देखें। शांत वातावरण में बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करें, क्योंकि भोजन की ऊर्जा भी संप्रेषित होती है। गर्भ संस्कार नंबर 4, ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति बनाए रखें। ध्यान सिर्फ मन को शांत नहीं करता, यह पूरे शरीर और गर्भ को ऊर्जा प्रदान करता है। गर्भवती स्त्री अगर नियमित ध्यान करती है, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, शिशु को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। सरल अभ्यास, सुबह शाम 10 मिनट आंखें बंद करके सांस पर ध्यान केंद्रित करें। एयूएम का उच्चारण करें, लयबद्ध, धीमे और लंबे समय तक। दिन में 5 मिनट मौन में बैठें। अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे सरल प्राणायाम करें। डॉक्टर की सलाह से ध्यान करते समय सोचें, मैं अपने भीतर प्रकाश को महसूस कर रही हूँ, मेरा बच्चा भी इस रोशनी से भर रहा है।
शोध बताते हैं, ध्यान करने वाली माताओं के बच्चों में जन्म के बाद बेहतर नींद, शांत व्यवहार और तेज समझ पाई गई है। गर्भ संस्कार नंबर 5। पवित्र साहित्य, कहानियां और नैतिकता पर आधारित सामग्री सुने। गर्भ में बच्चा सिर्फ माँ की जैविक संरचना से नहीं बनता, वह उसकी विचार शक्ति से भी बनता है। इसलिए माँ को उस दौरान प्रेरणादायक, पवित्र और नैतिकता से भरपूर कहानियां पढ़नी या सुननी चाहिए। क्या पढ़ें या सुने? भगवत गीता सरल हिंदी व्याख्या के साथ, रामायण की नीति कथाएं, संत कबीर, तुकाराम, मीराबाई की जीवनी, बच्चों की नैतिक कहानियां, मन की शांति जैसे पॉडकास्ट या ऑडियो बुक, जीवन से उदाहरण। माँ जीजाबाई ने शिवाजी के गर्भ में रहते हुए वीरता की कहानियां सुनी थीं और शिवाजी का चरित्र वही बना। आज के दौर की कई महिलाएं गर्भ में गीता का रोज एक श्लोक पढ़ने से मानसिक संतुलन और शांति का अनुभव करती हैं। ये थे गर्भ संस्कार के पहले 5 अभ्यास, जो किसी भी माता पिता के लिए एक गाइड की तरह हैं। गर्भ का समय केवल 9 महीनों का होता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे जीवन पर रहता है। इसलिए हर दिन, हर भावना और हर विचार महत्वपूर्ण है। अब आगे जानेंगे और 5 जरूरी अभ्यास जो इस यात्रा को पूर्ण, गहरा और सुंदर बना देते हैं। जब एक बीज धरती के गर्भ में पड़ता है, तब वह अकेला नहीं उगता। उसके साथ उगती है धरती की ऊर्जा, हवा का बहाव, धूप की तपिश और जल की शुद्धता। ठीक वैसा ही होता है माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ। अब आइए इस पावन यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे गर्भ संस्कार के अगले 5 अभ्यास, जो माँ को केवल जननी नहीं, संसार की सबसे शक्तिशाली निर्माता बनाते हैं। गर्भ संस्कार नंबर 6। प्रकृति से गहरा और जीवंत संबंध बनाए। गर्भावस्था में प्रकृति माँ की सबसे सच्ची साथी होती है। धरती, वायु, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 तत्व सिर्फ हमारे शरीर का हिस्सा नहीं होते, ये गर्भस्थ शिशु के निर्माण में हर दिन योगदान करते हैं। क्या करें? हर दिन सुबह की ताज़ी हवा में 20 मिनट चलें, नंगे पांव हरी घास पर चलने की आदत डालें, पक्षियों की चहचहाहट को महसूस करें, फूलों को छुएं, पेड़ों को देखकर मुस्कुराएं। उदाहरण, जिन माताओं ने अपनी गर्भावस्था के दौरान पहाड़, नदी या खेत जैसे प्राकृतिक स्थानों में समय बिताया, उनके बच्चों में भावनात्मक स्थिरता और शांत स्वभाव अधिक देखा गया। विज्ञान कहता है, प्राकृतिक वातावरण में रहना माँ के तनाव को कम करता है, जिससे कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन कम बनते हैं, जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए लाभकारी होता है। गर्भ संस्कार नंबर 7। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को रोज के जीवन में शामिल करें। आपके हाथों से बना हुआ एक रंगीन चित्र, एक छोटी सी कविता या कोई गीत, ये सब गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क के रचनात्मक हिस्से को जागृत करते हैं। क्या करें? रंग भरना, जल रंग चित्र बनाना या कोलाज बनाना शुरू करें। एक डायरी में अपने बच्चे के लिए कविता या खत लिखें। बच्चों के लिए ललबाइज, लोरियां गुनगुनाएं। सिलाई, बुनाई या हस्तकला के सरल कार्य करें। एक प्रेरक दृष्टांत, एक माँ रोज अपने गर्भस्थ शिशु के लिए दिन की एक बात डायरी में लिखती थी। आज तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक चुटकुला सुनाया और मुझे बहुत हंसी आई। बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसकी हंसी सबसे प्यारी बात मानी गई। गर्भ संस्कार का संदेश, आप जो भी सृजन करती हैं, वह आपके शिशु के भीतर ऊर्जा, कल्पना और भावनाओं के रूप में अंकित होता है। गर्भ संस्कार नंबर 8। श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाएं। घर में एक सकारात्मक, धार्मिक और संस्कार युक्त माहौल शिशु के चरित्र निर्माण की नींव बनाता है। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत धार्मिक हों, पर एक शांत, पवित्र ऊर्जा घर में बनी रहे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करें? हर सुबह दीपक जलाएं और छोटी आरती गाएं। AUM जय जगदीश हरे जैसी। दिन में एक बार गायत्री मंत्र या शांति पाठ सुने। किसी धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, रामचरितमानस से एक श्लोक रोज पढ़ें। महीने में एक बार छोटा सा भजन या कीर्तन घर पर करें। पिता की भागीदारी, पिता भी यदि साथ में मंत्र सुने या आरती करें, तो वह ऊर्जा और भी गहराई से शिशु तक पहुंचती है। भावनात्मक उदाहरण, छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई गर्भावस्था में रामायण सुनती थीं और वीरता की कहानियां पढ़ती थीं। उन्होंने कहा था,
मैं शिवा को सिर्फ जन्म नहीं दूंगी, मैं उसमें धर्म और न्याय भी भर दूंगी। गर्भ संस्कार नंबर 9। सेवा, दया और करुणा के संस्कार। बोइए गर्भ संस्कार केवल माँ के स्वास्थ्य की नहीं, उस आत्मा के गुणों की भी परवाह करता है जिसे वह जन्म देने वाली है। दूसरों की मदद करना, दया दिखाना और करुणा का अभ्यास, ये वो बीज हैं जो जीवन भर फल देते हैं। क्या करें? हफ्ते में कम से कम एक बार किसी भूखे को भोजन कराएं। पशु पक्षियों को दाना पानी दें। घर में बुजुर्गों से प्रेम और सम्मान से बात करें। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम या जरूरतमंद बच्चों के लिए कपड़े या किताबें दान करें। भीतर से सोचें, मैं एक ऐसे बच्चे को जन्म दे रही हूँ जो समाज के लिए सहानुभूति का प्रतीक होगा। गर्भ में असर कैसे पड़ता है? जब माँ दया और प्रेम से कार्य करती है, तो उसकी भावनाएं शांत और मधुर होती हैं। ये भाव शिशु के अवचेतन मस्तिष्क में दर्ज होते हैं। गर्भ संस्कार नंबर 10। पिता की सक्रिय भागीदारी, सबसे अनदेखा लेकिन जरूरी अंग। कई बार गर्भ संस्कार को केवल माँ की जिम्मेदारी समझा जाता है, जबकि शिशु के भावनात्मक विकास में पिता की उपस्थिति बेहद जरूरी है। पिता की आवाज, स्पर्श और भावनाएं गर्भस्थ शिशु को सुरक्षा और अपनापन देती हैं। पिता क्या कर सकते हैं? हर दिन कुछ मिनट माँ के पेट पर हाथ रखकर बच्चे से बात करें। बेटा, हम दोनों तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माँ के लिए आश्चर्य भरे लम्हे बनाएं, जैसे उसका पसंदीदा खाना लाना। साथ में म्यूजिक सुने या टहलने जाएं। माँ की थकावट कम करने में मदद करें, जैसे पैर दबाना, किचन में हाथ बटाना। गर्भ संस्कार का सिद्धांत। पिता की उपस्थिति से माँ को भावनात्मक सुरक्षा मिलती है और वह शांति शिशु को भी प्राप्त होती है। शोध भी बताते हैं, जिन बच्चों को गर्भकाल में पिता की आवाज सुनने की आदत होती है, वे जन्म के बाद उन्हें जल्दी पहचानते हैं और भावनात्मक लगाव मजबूत रहता है। आपने जाना गर्भ संस्कार के 10 पवित्र और वैज्ञानिक अभ्यास, जो किसी माँ पिता को केवल संतान दाता नहीं, चरित्र निर्माता और युग निर्माता बना सकते हैं। गर्भ केवल शरीर निर्माण का स्थान नहीं, यह एक आत्मा का आगमन स्थल है। हर विचार, हर भावना, हर स्पर्श एक संदेश है जो उस छोटे से जीवन तक पहुंचता है। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो, तो इसे उन हर माता पिता तक पहुंचाइए जो एक सुंदर, स्वस्थ और दिव्य पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं।